गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम वैल्यूएशन ऑफ मेथड के अंदर जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलस्ट्रेशन नंबर 4, ए एंड बी है टू पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। उनका रेशियो है 2:1 एंड दे डिसाइडेड टू टेक सी इनटू ए पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सी को 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाएंगे on 1st April 2022, and for this purpose goodwill is to be calculated at 80%। कहता है गुडविल का जो कैलकुलेशन होना है वो 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर। ठीक है, प्रीवियस 3 ईयर का एवरेज एनुअल प्रॉफिट और 4 ईयर विच एवरेज हायर, जो भी दोनों में से हायर होगा उसका 80% गुडविल होगा। ठीक है ना, जो भी दोनों में से हायर होगा। बच्चों ये ध्यान देना है कि आपको ये नहीं करना कि 80% 3 ईयर का करना है फिर 4 ईयर का। नो, आपको क्या करना है कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर और फिर 4 ईयर दोनों में से जो हायर होगा उसका 80% आपकी गुडविल आपने कंसीडर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप इनकी एवरेज करके देखते हैं 3 ईयर की और 4 ईयर की। यहाँ पर हम 3 ईयर की पहले एवरेज कर लेते हैं। देखें 3 ईयर की एवरेज और यहाँ पर 4 ईयर की देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 ईयर में देखें हमारे पास लास्ट 3 ईयर ये वाले हैं 1 2 3, ये हो गए हमारे पास 80,000 फिर 76,000 एंड देन 120। ठीक है, और इनको टोटल करके देखो कितना आ गया। ये टोटल हो गया हमारे पास, अगर आप देखिए टोटल बन गया हमारा 276 बन गया। ठीक है, ये हमारा टोटल हो गया 276 हमारा टोटल हो गया। और इसकी अगर आप एवरेज देखिए तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है कैसे करना है। जो भी टोटल है उसको आप 3 से, यहाँ पर 3 ईयर है तो 3 ईयर से डिवाइड कर देंगे। ये आप करके देखोगे तो कितना आ जाएगा 92,000। ये आ गया आपका 92,000। ठीक है, और इसके बाद 4 ईयर का भी करके देखिए 98, 80,000, 76,000 एंड 120। इन सब का टोटल करके देखिए कितना आ गया आपके पास 4, देन नेक्स्ट 7 और ये आ गया आपका 374 आपका टोटल बन गया। ठीक है, और इसकी एवरेज करके देखिए कितना आता है। एवरेज करके देखेंगे और ये एवरेज आपकी, सॉरी ये 4 ईयर है, यहाँ पर 4 साल है ना, तो 4 साल से आप डिवाइड करके देखिए क्योंकि यहाँ पर 4 ईयर अपन लिए हैं तो इनको आप करके देखो कितना आ गया हमारे पास 93,500 आ जाएगा। अब आपको उसने क्या कहा है, कहता है कि जो दोनों में से हायर होगा विच एवरेज हायर, 3 साल की एवरेज और 4 साल की एवरेज। अब आपने देखा कि 4 साल की एवरेज ज्यादा है तो इसका 80% जो होगा वो आपकी गुडविल होगी। उसने मेथड को इस ढंग से बताया है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज की बात नहीं की उसने कहा उसका 80%, इसका 80% जो होगा वो हमारी गुडविल हो जाएगी। 80/100 कर लोगे आप तो ये आ गया आपके पास 74,800 आपकी गुडविल आ गई। हाँ जी स्टूडेंट, तो ये था गुडविल का वैल्यूएशन, आपको कंपेयर करवाया गया 3 साल और 4 साल का। ये मैंने जो क्वेश्चन किया है इलस्ट्रेशन नंबर 4 किया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5, इसमें क्या रहा, ए बी और 2 पार्टनर है, ए बी और 2 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या उनका 3:2 है एंड दे एग्रीड टू टेक सी, उन्होंने सी को पार्टनर बनाया 1/3 के लिए एंड फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। कहता है 2 साल से उसे आपने मल्टीप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। 4 साल की जो प्रॉफिट गिवन है इनकी एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये 4 साल की जो प्रॉफिट दे रखे हैं ये हमें, मैंने आपको पहले ही बताया, ये जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट होने चाहिए, नॉर्मल इनकम होनी चाहिए, किसी प्रकार की इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल इनकम शामिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो
एक 2021 में, 2019 में कोई दिक्कत नहीं है, 2020 में कोई दिक्कत नहीं है, 21 में और 22। यहां से ध्यान से देखिए 1 अप्रैल 2021, ठीक है ना। आप देखो 1 अप्रैल 2021 तो इस ईयर में आएगा, फाइनेंशियल ईयर ये वाला स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, एक मोटर बाइक परचेज की थी आपने 50,000 की, लेकिन आपने उसे गलती से क्या कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। इससे क्या हो गया, आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने खरीदी तो मशीन थी, एक बाइक मशीन परचेज की थी, लेकिन क्या कर दिया आपने, उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। और ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डालने का मीनिंग क्या रहा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया। उससे क्या हो गया, आपके लॉस बढ़ गए, इनकी आपका प्रॉफिट कम हो गया। आप ये भी कह सकते हैं आपका प्रॉफिट कम हो गया। ये 50,000 को क्या करना चाहिए, आपको दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करना चाहिए। और ये बाइक आपके पास है, ठीक है। और बाइक आपके पास है, उस पर उसने फर्दर ये भी बोल दिया, कहता वो आपकी बाइक थी, वो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं था, और बाद में उस पर 20% आपको पर एनम डेप्रिसिएशन बिल करना था। अब 50,000 की बाइक है, उस पर 20% अगर आप परसेंटेज की बात करें तो ये कितना हो गया, 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाना था, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 50,000 तो आपने इस 2022 वाले जो प्रॉफिट दे रखी है, ये लॉस दे रखी है, उसमें 70,000 तो ये आपको ऑलरेडी लॉस गिवन है, ठीक है ना, ये तो लॉस दे रखा है। लेकिन 50,000 का आपने पहले इसमें गलत से डेबिट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ गया आपका, ठीक है, और इससे आपको लॉस बढ़ जाता है। 50,000 तो आपको ऐड करने हैं और 10,000 आपको लेस करने हैं। इट मीन्स नेट 40,000 रुपया आप इस साल के प्रॉफिट में ऐड करोगे। ये आपने गलत कर दिया, आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक होगी, ठीक है ना। ये कौन सी एरर, आपकी प्रिंसिपल मिस्टेक थी। तो आपके पास ये पहले 70,000 लॉस में पड़ा है, इसमें अगर आप 40 ऐड करोगे, 70 में 40 ऐड करोगे, ये माइनस में है, तो आपका लॉस कितना रह गया, 30,000 का। ये आप वर्किंग नोट शो कर सकते हो, ये वर्किंग नोट्स नंबर हमारा 1 बन गया। 30,000 रुपये आपको क्या करने हैं, 2022 वाले प्रॉफिट में ऐड करनी है। आपके पास लॉस था तो ये 70,000 आ गया नेट। आप सीधे ये लिख सकते हो। अब आप क्या करोगे, 2019 का लिखोगे, कितना है 50,000, और 20 में कितना है 120, और ये है 180, और ये कितना रह गया आपके पास 30,000 लॉस रह गया। ये लॉस में लिखना है, ये दिस इज ए लॉस, ठीक है, ये आपके पास लॉस रह गया। अब इन चारों को जब आप टोटल करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 50, 120 एंड 180, तो टोटल ये नेट आपके पास आ जाएगा 3,20,000 चारों सालों का, ठीक है ना। ये मैंने 21 का लिखा है और ये 22 का हो गया, ठीक है। 3,20,000 आ गया। इसकी एवरेज करके देखो कितनी आ जाएगी। हाँ जी, इसकी एवरेज करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, हाँ जी, एवरेज देखो कितनी आ गई, 3,20,000 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, 80,000 आ गया। 80,000 उसने क्या बोला था आपको, 2 ईयर परचेज करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला कि 2 ईयर परचेज करना है, तो उसे आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो गुडविल कितना आ जाएगा आपके पास, एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई बोला है। आप यहाँ पर लिख सकते हो एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 ईयर परचेज, तो ये आ गया 1,60,000 आपकी गुडविल आ गई, ठीक है। हाँ जी, तो ये ध्यान से देखना है कि आपने जो कंसेप्चुअल मिस्टेक की तो उसे आपने कैसे रेक्टिफाई करना है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए इसके बाद प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर। यहाँ पर स्टूडेंट एक बात ध्यान देनी है आपको कि जब भी प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है कि आने वाले जो फ्यूचर है उसमें भी हमारे प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीद है। अब आप देखेंगे यहाँ से हर साल प्रॉफिट बढ़ते जा रही है। पहले साल 43 था, फिर 50 हो गया, 52 हो गया, 65 हो गया, 85। ये ट्रेंड जो शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर शो कर रहा है ना। इस वजह से क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है यू आर required to calculate the value of goodwill on the basis of 2 year purchase। 2 year purchase तो करना है, लेकिन एवरेज प्रॉफिट का करना है, वो भी वेटेड एवरेज का।
वेटेड एवरेज का मीनिंग क्या होता है, आप उसे एक वेट देते हो कि हर साल हमारे प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, तो जो प्रॉफिट गिवन है उसको उन्होंने बताया है कि 1 वेट देना है, सेकंड ईयर को 2 वेट देना है, फिर उसके बाद 3 एंड देन 4 एंड 5। इस प्रकार से इन सभी को क्या करोगे आप, यहाँ पर पहले प्रॉफिट लिख लोगे 43,000, 50,000, देन 52,000, देन आप लिखोगे 65,000, देन आप लिखोगे 85,000, और यहाँ पर आपने वेट जो लिखा है वो लिख देंगे 1 2 3 4 5। इसे आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे तो ये इसे आप बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का मीनिंग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। ये आपका ईयर था, ईयरली प्रॉफिट थे, ईयरली प्रॉफिट, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 43, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 1 लाख, देन 156, ठीक है ना, फिर उसके बाद कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 260, और ये हो गया हमारे पास 425। तो ये टोटल करके देखो कितना बन गया आपके पास, ये बन जाएगा आपका 9,84,000, ये हो गया आपका टोटल। ठीक है, अब आप देखोगे ये आपने वेट पर प्रोवाइड कर दिए। अब इसको डिवाइड आपने 5 से नहीं डिवाइड करना, वेट से ही डिवाइड करना, बस ये बात ध्यान देनी है, क्योंकि आपने इनको वेट दिया है, आने वाले सालों में ऐसे ही प्रॉफिट बढ़ेगी। तो ये टोटल कितना हो गया आपका 15 हो जाएगा। तो आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया आपका, इसको आप क्या करोगे 15 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आ गया 65,600 आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसने क्या बोला 2 ईयर परचेज करना है, तो 2 ईयर परचेज कर दो ना आप, गुडविल लिखो यहाँ पर, गुडविल एवरेज वेटेज एवरेज प्रॉफिट लिखोगे यहाँ पर, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज, तो ये कितना था आपका 65,600, और 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी कितना आती अमाउंट आपके पास 1,31,200 रुपया आ गया, ये आप लोग लोगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या सीखा हमने, जब प्रॉफिट बढ़ते जाते हैं तो हमें उन्हें क्या करना है, वेट प्रोवाइड करना है। यहाँ तो स्टूडेंट उन्होंने बता रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, अगर आपको ऐसे प्रॉफिट बढ़ते देख रहे हो तो आपको क्या करना है, अपनी तरफ से अज्यूम कर लेना है, खुद ही वेट डाल दो कि ऐसे प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हो। तो कई बार क्वेश्चन में दिया नहीं होता कि वेट डालने के लिए कहा जाए, लेकिन आप वेट डाल सकते हो स्टूडेंट। देखो हमारी जो एजुकेशन है, हम लकीर के फकीर बनते चलते हैं कि जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे करना है। आपको ये समझना भी है प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो वेट प्रोवाइड करना है, वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद, और एवरेज प्रॉफिट जो निकालने वो भी वेटेड होंगे, आपको वेट से डिवाइड करना है, और इस प्रकार से आपकी गुडविल आ जाएगी। रिलैक्सेशन नंबर 7, 8 वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।